जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में सुगम गणित क्लास 8 का परिमेय संख्याएं चैप्टर 1 पार्ट 37 वीडियो बनाने जा रहे हैं। पार्ट 37 वीडियो आज आपके लिए बनाने जा रहे हैं साथियों। तो इस पार्ट 37 वीडियो में यानी पार्ट 37 वीडियो में आज आपको बताएंगे गुणात्मक तत्समक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिड आइडेंटिटी। तो इसके बारे में आज आपको बताएंगे। तो ये गुणात्मक तत्समक क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिड आइडेंटिटी क्या होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि सबसे पहले ये गुणात्मक तत्समक क्या होता है उसको समझना होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं कुछ पॉइंट। कहता है कि जब किसी परिमेय संख्या के साथ 1 से गुना किया जाता है तो हमें गुणनफल के रूप में वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है, उसे गुणात्मक तत्समक कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिड आइडेंटिटी कहते हैं। तो यहाँ पर बात आ रहा है कि कोई भी परिमेय संख्या है और उस परिमेय संख्या में यदि आप 1 से गुना करते हैं और गुना करने पर हमें वही परिमेय संख्या प्राप्त होता है। गुना करने पर गुणनफल के रूप में कौन सी संख्या प्राप्त होता है, तो वही परिमेय संख्या, वही रेशनल नंबर प्राप्त होता है, तब हम उसको बोलते हैं गुणात्मक तत्समक या मल्टीप्लिकेटिड आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक, तो ये तो डिफिनेशन था गुणात्मक तत्समक का। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें जो है, जो कोई भी परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर एक बात आ रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट देखिए कि एक परिमेय संख्या यानी एक जो है, जो कोई भी रेशनल नंबर है और उसमें 1 से जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 भी क्या एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या ही है। ठीक, अब देखिए इसका सूत्र लिखे हैं, सूत्र को इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मूला। तो देखिए इस फॉर्मूला दो तरह से लिखे, हालांकि वही चीज़ है। तो 1 गुना 1 गुना P अपॉन Q यानी 1 गुना P बटा Q बराबर, या P अपॉन Q गुना 1 या P बटा Q गुना 1, यानी 1 गुना P अपॉन Q करेंगे तो P अपॉन Q ही आएगा। P अपॉन Q में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P अपॉन Q है। तो जो जहाँ P अपॉन Q एक परिमेय संख्या है, और यहाँ पर हमने दूसरा फॉर्मूला में क्या कि P अपॉन Q को हटा के A लिखे। तो A 1 गुना A, 1 मल्टीप्लाई A इक्वल A मल्टीप्लाई A इक्वल A, यानी कहने का मतलब है कि एक में A से गुना करते हैं तो A ही आएगा, और A में 1 से गुना करेंगे A ही आएगा। जहाँ पर A क्या है, एक परिमेय संख्या, एक रेशनल नंबर है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है समझिए, इसको समझना है तो एक एग्जाम्पल लेना ही होगा। तो देखिए एग्जाम्पल, तो जैसे कि यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर जो बोल रहा है कि कोई भी एक परिमेय संख्या ले लिए। जैसे कि एक परिमेय संख्या ले लेते हैं 2/7। क्या ले लिए, 2/7। और इस 2/7 में हम, ये क्या है 2/7 क्या है, यानी 2/7 क्या है, एक परिमेय संख्या, एक रेशनल नंबर है। इसमें हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दी। तो 1 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आया मेरा, 2/7 ही आया। क्या आया, 2/7। यानी क्या बोल रहा है डिफिनेशन के, किसी भी परिमेय संख्या, जैसे 2/7 एक परिमेय संख्या था और इस परिमेय संख्या में 1 से गुना कर दिए, और गुना करने पर बोलता है कि गुणनफल के रूप में वही परिमेय संख्या आता है, तब उसको गुणात्मक तत्समक कहते हैं। तो 2/7 में जब 1 से गुना करते हैं तो 2/7 ही आता है। इसीलिए इस परिमेय संख्या के लिए एक क्या है, गुणात्मक तत्समक है। एक को क्या बोल सकते हैं, गुणात्मक तत्समक। तो ये जो है गुणात्मक, यानी कोई भी परिमेय संख्या में 1 से गुना करिएगा तो वही परिमेय संख्या आ जाएगा। तो समझ जाइए कि वह क्या है, वहाँ पर कौन सा प्रोसेस लग रहा है, रूल, तो गुणात्मक तत्समक मल्टीप्लिकेटिड आइडेंटिटी लग रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यदि मान लीजिए कि 1 गुना 2/7 कर दें तो क्या आएगा, यहाँ पर 2/7 में 1 से गुना किए, अब एक में 2/7 से गुना कर देते हैं तो तब फिर भी क्या आता है, 2/7 ही आता है। चाहे 2/7 में 1 से गुना करिएगा 2/7 ही आएगा, और एक में भी 2/7 से गुना करेंगे तो 2/7 ही आएगा। तो इस तरह से क्या देखें कि किसी भी परिमेय संख्या में 1 से गुना करते हैं तो वही परिमेय संख्या आता है, जिसको हम कहते हैं गुणात्मक तत्समक।
और या एक में कोई भी परिमेय संख्या से गुना करते हैं तो वही परिमेय संख्या आता है, इसीलिए उसको भी क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्सम। तो यहाँ पर जो 2/7 जो आया, ये 2/7 मेरा क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि यहाँ पर चूँकि 2/7 एक क्या है, परिमेय संख्या है। 2/7 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो आज आपको पता चल गया कि किसी भी परिमेय संख्या में एक से गुना करें या एक में कोई भी परिमेय संख्या से गुना करेंगे तो वही परिमेय संख्या आएगा। तो याद रखिएगा साथियों कि किसी भी परिमेय संख्या में आप एक से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कोई भी परिमेय संख्या है तो उसमें क्या आएगा, वही परिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा, वही परिमेय संख्या आएगा साथियों। तो साथियों अब इसका कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और उसको समझते हैं। गुणात्मक तत्समक क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पर हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स लिखते हैं। जैसे कि ले लेते हैं हम ए का, मान लीजिए कि हम 5/7 ले लिए और ये 5/7 मान लीजिए ए का मान, इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिए 5/7, क्या ले लिए, 5/7। तो यहाँ पर जो हमने 5/7 लिए, इसको मान लेते हैं, सॉल्यूशन के अनुसार से समझते हैं इसको, सॉल्यूशन के अनुसार से। जैसे माना कि a बराबर 5/7, यानी इसको क्या मान लिए, 5/7 मान लिए। तो जैसे कि आपका फॉर्मूला जो है गुणात्मक तत्समक का सूत्र क्या होता है, सूत्र से, तो सूत्र क्या है, तो सूत्र है 1 गुना, यानी किसी भी परिमेय संख्या में 1 से गुना करेंगे तो क्या है, पहला 1 गुना a बराबर, तो 1 गुना a बराबर, तो यहाँ पर देखिए 1 गुना a का मान कितना है, 5/7, तो गुना करेंगे क्या होगा, 5/7, जो कि 5/7 क्या आया, एक परिमेय संख्या आ गया। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। उसी तरह एक और फॉर्मूला है a गुना a, इसी का अपोजिट यानी उल्टा बोल सकते हैं। तो a गुना a, तो a का मान कितना है, a का मान जो है 5/7 और 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 5/7। ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, ये भी क्या आया, परिमेय संख्या। तो यानी किसी भी परिमेय संख्या में 1 से गुना करेंगे वही आएगा, या 1 में कोई भी परिमेय संख्या से गुना करेंगे तो वही परिमेय संख्या आएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्यूशन से ही डायरेक्ट समझते जाते हैं। जैसे कि a का मान हमने ले लिया 9/5 ले लिए। अब इस 9/5 में क्या करना है, फॉर्मूला क्या है, सूत्र से चलना है। तो सूत्र क्या है इसका, तो सूत्र आपको पता है, चूँकि a गुना 1 गुना a या a गुना 1, इन दोनों को गुना करते हैं तो क्या आता है, a ही आता है। a गुना 1 गुना a करेंगे a आएगा, a गुना 1 करेंगे तो a आएगा, यही आता है। अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा कि ये इसको मान लीजिए LHS, इसको मान लीजिए RHS, प्रूव्ड करते हैं कि दोनों का वैल्यू सच में a ही आता है कि नहीं, 9/5 ही आएगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, LHS। तो LHS का फॉर्मूला क्या है, 1 गुना a, यानी 1 मल्टीप्लाई a। तो यहाँ पर देखिए 1 और a का मान कितना है, 9/5 है,
ए का मान क्या है 9/5 है, इसको यहाँ पर बनाते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई 9/5 करेंगे तो क्या आएगा 9/5 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देयरफॉर RHS, यानी इसलिए RHS का फॉर्मूला क्या है, A मल्टीप्लाई 1। तो A का मान 9/5 मल्टीप्लाई 1, इसमें भी गुना करेंगे तो क्या आएगा 9/5, यानी 9/5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए LHS और RHS का वैल्यू दोनों क्या आया बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए LHS इक्वल RHS। तो इस तरह से आप प्रूव्ड भी कर सकते हैं, इस तरह से। तो इस प्रकार से क्या समझे कि कोई भी परिमेय संख्या रहे और उस परिमेय संख्या में 1 से गुना करेंगे तो वही परिमेय संख्या आएगा, या परिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो वही परिमेय संख्या आएगा। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इस नियम को ही कहते हैं गुणात्मक तत्समक, मल्टीप्लिकेटेड आइडेंटिटी। क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटेड आइडेंटिटी कहते हैं। तो साथियों आज आपको गुणात्मक तत्समक समझ में आ गया। तो साथियों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।